अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नशवट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंतहाई अहम होने वाली है। वो इस वाले से कि हर स्टूडेंट के पास जब वो डेली उठता है, जब वो डेली जागता है तो उसके पास 24 घंटे होते हैं। हर उस स्टूडेंट, हर उस काम करने वाले बंदे के पास, हर उस नौजवान के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है, तो उसके पास 24 घंटे डेली उसको किस्मत से मिलते हैं, डेली उसको गॉड से मिलते हैं। लेकिन किस तरह वो उन अपने 24 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। बेहतरीन जब वो इस्तेमाल करेगा उन 24 घंटों का, और वो उन 24 घंटों के अंदर से अपने लिए कितना फ़ायदा उठा सकता है और उन 24 घंटों को कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकता है, वो हर इंसान अपनी ज़ाती तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर तय करता है। कुछ लोग ये सोचने में टाइम ज़ाया कर देते हैं कि भी कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, अब रमज़ान आ गया है तो अब तो नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि रोज़ा रखा होगा। तो बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के साथ वो कहते हैं कि जी हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा टाइम टेबल शेयर करूँगा जिस पे मैंने ख़ुद भी अमल किया और मैं दूसरों को भी अमल करने की उस पर नसीहत करता हूँ, ताकि वो उस चीज़ पे अमल करके अपना बेहतरीन प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकें और पढ़ सकें और अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद कर सके। ना कि सिर्फ इस बात पर कि पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं इतने घंटे बैठ के कोई ऑनलाइन काम नहीं कर सकता, कोई फाइवर पे काम कर रहा है, कोई अपवर्क पे काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको ख़ुद डिसाइड करना होगा। अब टाइम टेबल मैं बताता हूँ कि कैसे आपने अपने इन 24 घंटों के अंदर से अपने लिए प्रोडक्टिव घंटे निकालने हैं और अपना सारा स्केड्यूल मेंटेन करना है। सबसे बेहतरीन काम होता है कि घंटों को तकसीम करना, टाइम टेबल को बनाना। जब आप 24 घंटों के अंदर से ये जान लें कि कौन से घंटे आपके लिए बेहतरीन आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतरीन घंटे साबित हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ चेयर पे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि जी हमने बैठे रहे, पढ़ते रहे, हालांकि वो पढ़ नहीं रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं जी, फ़ोन देख रहे होते हैं। तो इसलिए आपने ऐसी चीज़ों से बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपना प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं, अपने प्रोडक्टिव टाइम निकालना है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपना बेहतरीन अपना स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो अपना स्केड्यूल होता है रमज़ान के अंदर, या जो रमज़ान के अंदर मेरी स्टडी का स्केड्यूल होता है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, रात 10 बजे आपने सोना है। रात 10 बजे जब आप सोएंगे और सुबह 4 बजे तक, रात 10 से सुबह 4 बजे तक आपने सोना है और ये 6 घंटे क्वालिटी टाइम है सोने के लिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप कोई अपनी डिसीजनफुल लाइफ के लिए, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपने मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको ये बाखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि सक्सेस डिमांड समथिंग, और वो है आपकी एफ़र्ट्स। तो आप जनाब जब 10 बजे रात को सोएंगे तो सुबह जब 4 बजे उठेंगे तो ये आपके वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं जो आपके ज़हन को, आपकी बॉडी को फ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके लिए ये बहुत काफ़ी भी हैं। रात 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे आपने उठ जाना है। 4 से लेके 5 तक आपने सहरी करनी है, ये आपका सहरी का टाइम होगा, आपने सुकून से सहरी कर लेनी है। 5 बजे नमाज का टाइम होता है। 5 नमाज पढ़ कर तो 5:20 तक आप 5:30 तक फ्री हो जाते हैं और 5:30 से 6 तक आपने अपना नहा के फ्रेश होकर आपने अपना चेयर पे बैठ जाना है एग्जैक्ट 6 बजे। अब देखें जी, आप 4 बजे उठे हैं, 4 बजे उठने के बाद आपने सहरी भी की, नमाज भी पढ़ ली और आप फ्रेश भी हो गए और फ्रेश होकर आप 6 बजे टेबल चेयर पे बैठ गए पढ़ने के लिए। 6 बजे के बाद जो आपने पहला राउंड लगाना है, फर्स्ट राउंड, आपने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे जब आप पढ़ेंगे तो 2 घंटे के बाद आपने 15 मिनट की रेस्ट लेनी है। जब आप जो कोई चीज़ पढ़ते हैं 2 घंटे, तो आपके इंसानी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को रिटेन करने की, चीज़ें समझने की, वो इतनी ही होती है, 1 से 2 घंटे। 2 घंटे जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आपने 15 मिनट की शॉर्ट ब्रेक लेनी है। 15 मिनट की शॉर्ट ब्रेक लेंगे और जब 15 मिनट की ब्रेक लेके आप जब वापस दोबारा बैठेंगे चेयर पर, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप जो 2 घंटे पढ़ के आप थक गए होंगे वो आपकी लेजीनेस दूर हो जाएगी। आप दोबारा काम पे आ जाएंगे, दोबारा टेबल से बैठ जाएंगे, दोबारा पढ़ने लग जाएंगे। तो आपने 6 से 8 तक पहला राउंड लगाना पढ़ने का और 15 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर 8:15 से 8:15 से लेके आपने 10:15 तक 2 घंटे फिर पढ़ना है। 8:15 से 10:15 तक जब पढ़ेंगे तो फिर आपके पास 10:15 पर आपने फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 10:15 पे आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना है और आपने 10:30 हो जाएंगे। अब तक आप टोटल 4 घंटे पढ़ चुके हैं।
अब तक आप टोटल 4 घंटे पढ़ चुके हैं 10:30 तक। जब 10:30 होगा तो 15 मिनट का आपने 30 मिनट ब्रेक भी ले चुके हैं और 4 घंटे पढ़ भी चुके हैं, और 4 घंटे के अंदर 30 मिनट का ब्रेक इनफ है। फिर 10:30 से लेकर 12:30 तक 2 घंटे आपने मज़ीद पढ़ना है। 10:30 से 12:30 तक जब आप पढ़ेंगे तो अब तक आपके 6 घंटे हो चुके होंगे, और वो 6 घंटे क्वालिटी टाइम के हो चुके होंगे। तो 12:30 के बाद आपने क्या करना है, 12:30 के बाद जब 12:30 हो जाएंगे, 12:30 के बाद आपने सुकून से सो जाना है। अब आपको छोटा सा एक स्लीप टाइम लेना है, आपने एक छोटा सा पावर नैप लेना है। पावर नैप लेंगे जिसे इस्लाम में कैलूला भी कहते हैं। पावर नैप को दिन में लेने का बहुत फ़ायदा होता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स बढ़ा देता है। अब आपने क्या करना है, आपने 12:30 से लेकर 1:15 तक 45 मिनट का पावर नैप लेना है। सुकून से सोएं। 1:15 पे आप उठ के नमाज़ पढ़ें, अपना फ्रेश हुएं, और 1:45 तक मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1:45 तक दोबारा टेबल चेयर पे आ जाएं, या फिर अगर आप 2 तक जाना चाह रहे हैं तो आप 2 तक भी सुकून से वापस आपके आके पढ़ सकते हैं। तो 1:45 पर आप चेयर पे वापस आएँ। 1:45 से लेकर आप 2:45, 3:45 2 घंटे का एक और राउंड लगाएं, जो 4th राउंड होगा आपका। 1:45 से कितने तक, 1:45 से 3:45 तक 2 घंटे का एक राउंड और लगेगा, ये चौथा राउंड होगा। और आपके अब तक 8 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई के। 3:45 तक आप पढ़ेंगे, 3:45 में फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 4 बजे तक ब्रेक लेंगे, और अब आपके ब्रेक भी आपने 15 मिनट ले लिया, आप रेस्ट भी आपने कर ली, ईजी भी हो गया, सो भी लिया। अब 4 बजे से 6 तक आपने 2 घंटे का लास्ट 5th राउंड आपका अपना स्टडी को देना है, 4 से 6 तक। जब आप 4 से 6 तक जाएंगे तो अब आपके 10 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई के, 10 घंटे। 6 बजे आप उठें सुकून से, फिर आपकी इफ्तारी का टाइम हो चुका होगा, तो आपने इफ्तारी करनी है। आई होप कि मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पर हैं और वो अपने आप को कामयाब इंसान बनाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं, अब बंदों को जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए तो 8 या 10 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वो लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्टैमिना होता है, वो 10 और 15 घंटे पढ़ सकते हैं। तो अब शाम तक आपका 10 घंटे क्वालिटी टाइम स्टडी टाइम हो गया है, और इसके अंदर आपने रेस्ट भी ली है, आप सोए भी हैं, आपने बाकी अपने छोटे मोटे काम भी कर लिए। शाम 6 बजे जब आप उठेंगे उसके बाद आप इफ्तारी करें, नमाज़ पढ़ें, ईजी हो जाएँ, और 6 से लेके 8:30 तक या फिर 9 तक आप सुकून से अपना मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इफ्तारी करें, रेस्ट करें, फिर इशा की नमाज़ पढ़ें, फिर रेस्ट करें ईजी होके। और कोई घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कोई छोटा मोटा काम है वो कर लें, तो आप 8:45 तक या फिर 9 बजे तक आप वापस चेयर पे आ जाएं। 6 से 9 तक आप 3 घंटे की मज़ीद रेस्ट करेंगे, और आपका टाइम क्या होगा, आप अब फ्रेश हो चुके होंगे, घर वालों से बातचीत कर ली होगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया होगा, अपने छोटा मोटा काम कर लिया होगा, या फिर आप हॉस्टल आई जाएँ तो कोई आपने हॉस्टल का काम कर लिया होगा, दोस्तों के साथ बैठ गए होंगे, कोई डिस्कशन कर ली होगी, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, तो आप नमाज़ भी पढ़ चुके होंगे, इफ्तारी भी कर चुके होंगे, रेस्ट भी कर चुके होंगे। 9 से 10 तक आपने लास्ट 1 घंटा और पढ़ना है स्टडी के लिए। 9 से 10 बजे आप सो जाएंगे। तो अब तक आपके 11 घंटे आपने पढ़ लिया है, 11 घंटे आपने क्वालिटी टाइम स्टॉप वॉच लगा के आपने पढ़ लिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर स्टूडेंट टाइम टेबल को इस तरह डिवाइड करते होंगे, सेग्रीगेट करते होंगे। अगर आप सोचें कि दिन के अंदर आप इस तरह अगर ये टाइम टेबल ना बनाएं तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि आप दिन में 11 घंटे भी पढ़ते होंगे। क्योंकि अगर आपने देखना है कि आप दिन में कितना पढ़ रहे हैं, तो आप स्टॉप वॉच लगा कर अपने पास रख के देखिएगा कि आप एक्चुअल में जब आप पढ़ने बैठें तो अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दें, जब आप उठें तो फिर आप अपना स्टॉप वॉच ऑफ कर दें। तो आप ख़ुद देखिएगा कि आपका दिन के अंदर 5, 6, 7 घंटे का टाइम आ रहा होगा जो आप एक्चुअल पढ़ रहे होंगे। इस तरह जो मैंने आपको टाइम टेबल सुजेस्ट किया है, आप 11 घंटे पढ़ रहे हैं और आपने रेस्ट भी की है, आपने कैलूला भी किया है, आप सोए भी हैं, और आपने अपने छोटे मोटे काम भी किए हैं, और आप उसके साथ आपका रोज़ा भी है और आपने 11 घंटे पढ़ लिया है। अब रोज़े के मैंने औकात भी बताए हैं कि आपने जिस टाइम में आपने सहरी करनी, इफ्तारी करनी, आपको वो भी रेस्ट मिलेगा। तो ये रमज़ान के अंदर आपका बेस्ट टाइम टेबल होगा जो मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ, और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप रमज़ान के अंदर काइंडली जल्दी सो के देखें, शाम को 10 बजे सो के देखें, सुबह 4 बजे उठ के देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट टाइम बढ़ जाएगी। मैं अभी सुबह 4 बजे का उठा हूँ, मैंने अभी तक जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, मैंने इतने ही घंटे अब तक पढ़ चुका हूँ,
तो ये टाइम टेबल मेरा आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि रमज़ान के अंदर पढ़ा नहीं जाता, रमज़ान के अंदर टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता, सहरी करते हैं। अब जो लोग सहरी करके आके सो जाते हैं, जो लोग सहरी करके आके सोएगा वो 10 बजे उठेगा या 9 बजे उठेगा। तो अब वो जो सुबह का टाइम सोना है, एक तो वैसे वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जब आप एक काम ही नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा, और आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर compete कर रहे होते हैं, जब आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें करनी होती हैं। और आपको टाइम टेबल जब आप बनाना ज़िंदगी में सीख जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे कि अपना टाइम डिवाइड कैसे करना है, तो आप उस दिन से कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा यूज़ करता है वो कामयाब ठहरता है, और जो लूज़ करता है वो फेलियर होता है। और वो कहता है कि मैंने तो अपना टाइम दिया था, मैंने अपना 100% दिया था और मैं नाकाम हुआ। हालांकि वो अपना 100% नहीं दे रहे होते। उनको लग रहा होता है कि वो 100% दे रहे हैं, हालांकि वो अपना 20% भी नहीं दे रहे होते, जिसके मुकाबले में दूसरा बंदा बैठने वाला अपना 100% दे रहा होता है और अपना मैक्सिमम एफ़र्ट उस काम के अंदर दिल के साथ पुट कर रहा होता है। आई होप कि आपको मेरी ये नसीहत और मेरा यह टाइम टेबल फ़ायदेमंद रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके लिए सूटेबल हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।